नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। करीब 2 दर्जन एनकाउंटर के बाद एक मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली के बहाने विरोधियों को मौका मिला सरकार पर सवाल खड़े करने का। सीएम पर आरोप लगाया जाने लगा कि अपने बयानों से क्राइम कंट्रोल को लेकर चेहरा चमकाने की कवायद में पुलिस को खुली छूट बोलने से पुलिस वालों को कानूनी दायरे से बाहर निकलकर किसी पर भी गोली दागने से पहले जो हिचक होती है उसे खत्म कर दिया गया। और फिर जैसे मौके की ताक में बैठे विरोधियों को भरत तिवारी का मामला माकूल मौका लगा सरकार को कटघरे में खड़ा करने और अपना सियासी हित साधने के लिए। पुलिस के कंधे पर बंदूक रख विरोधियों ने सीएम सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया, लेकिन सम्राट चौधरी ने भी मानो साख पर सवाल उठा तो सियासी हथियार से जवाब देने के अंदाज में ही साफ कर दिया कि बयान वीरों के दबाव में वो झुकने वाले नहीं और बिहार को अपराध मुक्त बनाने की उनकी कोशिश और पुलिस को दी गई छूट जारी रहेगी। एक कदम आगे बढ़कर मौका और दस्तूर का फायदा उठाते हुए लालू यादव को खलनायक बताते हुए पलटवार भी किया। इधर सरकार के लिए भोजपुर का मामला विरोधियों के हाथ लगा सियासी हथियार बनता देख बीच बचाव भी शुरू हुआ। नेता अभिनेता आंखों में आंसू और सांत्वना के बोल लिए भरत के घर पहुंचने लगे और वहीं से सरकार पर हमला बोलने लगे। तो पुलिस ने भी मैटर को सही तरीके से हैंडल किए जाने की संभावना पर बल देते हुए बोला कि कार्रवाई हुई है और जांच के बाद आगे भी होगी। लेकिन इस उथल पुथल के बीच एक सवाल जिसका जवाब दिया जाना रह गया वो हम फिर पूछेंगे कि क्या एनकाउंटर कानून का सवाल है या सियासत का हथियार। जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर शशि रंजन जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेश मुखिया बिंद जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बतौर राजनीतिक विश्लेषक रमाकांत चंदन जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। रमाकांत जी, इस तमाम सियासी उथल पुथल और बयानबाजी के बीच एक सवाल जो अभी भी बरकरार है कि एनकाउंटर को क्या माना जाए, कानून का मसला या फिर सियासी? देखिए, इस एनकाउंटर को सियासी नजरों से इसलिए नहीं देखा जाना चाहिए कि आपको ध्यान में होगा कि यह एक व्यवस्था का दोष है, जहां किसी अगर निर्देश को या किसी छूट को डेसिफर्ड करने में एक नई परिभाषा गढ़ ली गई है और उस परिभाषा का आवरण उनका स्वाभिमान नहीं होता है, उनका अभिमान हो जाता है, उनका पद और प्रतिष्ठा हो जाता है। और इससे सरकार से इसलिए नहीं जोड़ना चाहिए कि यह ऐसी बात नहीं है कि केवल सम्राट जी की सरकार में ये घटना घटी है। आपको याद कीजिए 5 दिसंबर 1993 जब राजद की सरकार थी तो गया के बाराचट्टी रोड पर 3 लोगों का एनकाउंटर किया गया था, राजेश धवन, खेदन यादव और विनय कुमार का। और यह मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में इन 6 लोगों को फांसी हुई, फिर पटना हाई कोर्ट में 3 लोगों का फांसी रहा, बाकी लोगों का आजीवन कारावास और अंत में सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, सभी को आजीवन कारावास मिला। तो ये व्यवस्था का दोष है, इसमें सरकार की नीतियों का दोष आप नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा कि सुशासन को लेकर के नीतीश जी ने भी अपना अभियान चलाया था, लेकिन इस अभियान में हम एक बात हमेशा जोड़ते हैं कि एनकाउंटर जरूरी है पर एनकाउंटर ही जरूरी नहीं है। इसके पहले आर्म्स एक्ट में आप अपराधी को गिरफ्तार कीजिए, एसपीजी ट्रायल चलाइए। आप अगर भरत भूषण तिवारी के बारे में बात देख लें तो इनका मामला क्या बनता है, इनके हाथ में हथियार था तो इनको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ कि हथियार फेंकने के बाद उसकी नियति ये हो गई वो एनकाउंटर का शिकार हो गए। तो ये एक तरह से तो पुलिस के द्वारा जो कृत्य किया गया है वो दफा 302 से कम नहीं है। अगर आप देखेंगे कि 3-4 पुलिस अधिकारी हैं मिलकर ये काम को अंजाम दे रहे हैं तो इन पर दफा 120 बी भी लगनी चाहिए। और चूंकि उन्होंने अपने फर्जी इनकाउंटर को इनकाउंटर साबित करने की कोशिश की होगी तो इसके लिए इन पर आईपीसी की धारा 201 भी लगनी चाहिए और ह्यूमन राइट तो लगनी ही चाहिए। तो इसलिए इसे व्यवस्था का दोष मानिए, सरकार के नीतिगत दोष आप नहीं मान सकते हैं। जी, मतलब सरकार का नीतिगत दोष नहीं है लेकिन व्यवस्था का दोष है, तो ये कहना कैसे गलत होगा कि व्यवस्था को बहाल रखना सरकार का दायित्व बनता है, तो सरकार इसके लिए दोषी क्यों नहीं फिर?
हाँ, तो सरकार जैसे अभी अभी जो बातें आई हैं, तो सरकार ने न्यायिक जांच की प्रक्रिया को बहाल किया। और आपने देखा होगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के बड़े आला कमान ने अपनी गलती स्वीकार की कि हाँ, गलती हुई है। और गलती किससे हुई है, तो वो वहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है, जो थाना प्रभारी हैं, और वहाँ जो कुछ सिपाही जो थे, उनके द्वारा गलती हुई है। लेकिन ये गलती जो है एक गलत परिभाषा गढ़ने के कारण हुई है, एक अभिमान के दायरे में अपने पद प्रतिष्ठा को लेकर हुई है, न कि सम्राट चौधरी के द्वारा इस निर्देश का पालन। ठीक है रमाकांत जी, एक और संभावना इस पूरे घटनाक्रम में जो बातें सामने आ रही है, जो कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसमें एक और संभावना अगर जोड़ लेते हैं कि भरत हथियार लहरा रहा था और इसी दौरान एक गोली चलती है, एक पुलिस वाले को गोली लगती है, या तो वो घायल होता है या उसकी मौत हो जाती है मौके पर। इसके बाद किस तरह से देखा जाएगा? जी नहीं, तो अगर इस तरह का कोई वीडियो अभी तक तो हमने नहीं देखा है। नहीं, हम एक संभावना जोड़ रहे हैं कि इस घटना में अगर दूसरे पक्ष को भी गोली लग जाती तो, क्योंकि अमूमन कई एनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें पुलिस वालों को भी गोली लगी है, पुलिस वाले भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मोतिहारी को याद कीजिए, कुछ महीना पहले वहाँ एनकाउंटर हुआ था पुलिस और अपराधियों के बीच में। राम कुमार यादव नाम के SIT सिपाही को गोली लगी थी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो बदले के कार्रवाई में प्रियांशु दुबे और कुंदन ठाकुर को पुलिस ने मार गिराया था। उसमें एक ब्राह्मण और एक भूमिहार थे, लेकिन वहां के जनमानस ने कोई आंदोलन नहीं किया। वहां के जनमानस ने उसे माना कि ये अपराधी है। लेकिन यहाँ बात अलग है, वो मानते हैं कि वो व्यवस्था विरोधी था, उसका तरीका गलत था, लेकिन पुलिस ने जो कुछ किया वो तो मैंने बहुत सुधार की संभावना को ही खत्म कर देता है, इस मायने में व्यवस्था दोषी है। चलिए प्रोफेसर शशि रंजन जी, ये सम्राट चौधरी जो बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि अपराधियों को बिहार छोड़कर जाना होगा, नहीं तो पिंडदान कर देंगे, और अगर यूपी गए तो वहां बाबा हैं, बंगाल में गए तो वहां दादा हैं, तो सीधे आप नेपाल भागिए, भारत से बाहर निकलिए, नहीं तो बिहार में रहे तो पिंडदान करवाया जाएगा। ये बोल बोल कर पुलिस जिस दायरे में अब तक कार्रवाई करती रही है, उस दायरे को लांघने का पुलिस को एक हौसला मिला है, और पुलिस इस तरह से दनादन गोलियां दाग रही है अपराधियों को देखते ही। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिहार में कुछ आपराधिक किस्म के लोग आजकल अपराध ज्यादा करने का प्रयास कर रहे थे। माननीय सम्राट चौधरी जी ने प्रशासन को खुली छूट दी कि अपराध करोगे तो मारे जाओगे, इनकाउंटर होगा उन लोगों का, और आज भी उस पर कायम है हम लोग। अपराधी को अगर संरक्षण मिलेगा तो इसी बिहार में जंगल राज कायम हुआ था। अगर अपराधी को हम थोड़ा सा भी उसको सहयोग और समर्थन करेंगे तो इस पूरे बिहार को फिर उसी रास्ते पर ले जाकर ये लोग खड़ा कर देगा। इसलिए आदरणीय सम्राट चौधरी जी का सोच है कि हम बिहार में अपराधियों को बकसने वाले नहीं हैं। जहां तक इस इनकाउंटर की बात है, जो भरत जी का इनकाउंटर हुआ, इस इनकाउंटर में जो भी मामला सामने आया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति कितना संवेदनशील और गंभीर हैं कि उन्होंने तुरंत इस मामले को रिटायर्ड जज से जांच करने का आदेश दे दिया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी उसके प्रति सेंसिटिव हैं, उसके प्रति भी वो गंभीर हैं कि कोई ऐसा भी पुलिसकर्मी ना करे कि जो इस तरह के घटनाओं का अंजाम दे। और जो व्यवस्था, जो भरत जी का भी जो कुछ गलतियां हुई है, उनसे भी गलतियां हुई कि उन्होंने हाथों में कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया। किसी का भी विरोध हो या किसी का भी आप सरकार के विरोध में हो, प्रशासन के विरोध में हो, तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हम विरोध करेंगे, न कि हम हथियार उठा लेंगे। अगर एक व्यक्ति हथियार उठाएगा तो पूरे बिहार में, पूरे देश में इस तरह की घटनाओं का बढ़ावा मिलेगा। तो निश्चित तौर से गलतियां उस परिवार से भी हुई है, उस लोग से भी हुई है, लेकिन प्रशासन का जो भी कार्यशैली है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच का आदेश दिया है। और एक बात जान लीजिए, ये बात तो मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है कि बिहार में अपराध करोगे तो इनकाउंटर तो होगा।
बिहार में अपराधियों का खैर नहीं है। बिहार में सुशासन की सरकार है और हम इस सुशासन की सरकार में अपराधियों को चैन के नींद नहीं सोने देंगे, क्योंकि बिहार में अपराधियों का चारागाह नहीं बनने देंगे। ऐसी नींद सुलाएंगे कि फिर वो कभी जागे नहीं। जी जी, तो फिर ये कोर्ट कचहरी में ताले लगवा दिए जाएं? ऐसी कोई बात नहीं है। कोर्ट कचहरी में ताले लगाने की बात नहीं है। अब आप उठा लीजिए इधर जहानाबाद में 15 दिन, मैं इसी पर मैं बता रहा हूं अपराध पर, हाँ, मैं अपराध हाँ, पर एक मैं और ही बता रहा एनकाउंटर हुआ था। हूं। हाँ। 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है 15 दिनों में। एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी अपराधियों पर, तो उस गांव में स्थिति था कि 15 घर वाले लोग, एक तरफ 150 घर वाले लोग, वो जीना मुहाल कर दिए थे। प्रशासन ने कार्रवाई किया, आज शांति है। तो अपराधियों पर तो कार्रवाई करना नहीं अगर करेंगे तो यही विपक्ष के लोग हंगामा करेगा कि बिहार में अपराध हो रहा है। अगर बिहार में अपराध होते हैं तो ये लोग हंगामा करते हैं, बिहार में अपराधियों के इनकाउंटर होते हैं, कुछ ऐसी तो फिर यही लोग बातें भी राजनीति सामने करते हैं। आई है जो अब तक सार्वजनिक मंच पर जो बातें हैं उसके आधार पर हम आपसे फिर सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले हम सुरेश जी से समझ लेते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर विशेष रूप से हमलावर है। और क्या ये एक कानून का सवाल रह गया है या फिर ये सियासी हथियार बन गया है, ये भोजपुर वाला मामला? दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि वो पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बिहार के गद्दी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया है जो खुद एक अपराधी प्रवृत्ति का रहा हो, शिल्पी गौतम हत्याकांड में उसका संलिप्तता रहा हो, गलत बात और नहीं, 6 मर्डर का आरोपी गलत रहा हो। बात नहीं, अभी कोर्ट ने नहीं, गलत ऐसा बात, एकदम गलत है बात, गलत और बात। आरोपी रहा हो, वैसा व्यक्ति बैठा है कुर्सी पर। है। और ये भी मैं बात कहना चाहता हूँ गौतम कांड में उनका कहीं कि संगत से, सुन लीजिए, मैं आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। बोलिए, ये कानून में आया हुआ है और एक कहावत है, सुन लीजिए, गलत बात मत बोलिए। एक कहावत है जानकारी कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, अब बांस पास मिश्री एक के भाव बिकाए। बिहार के गद्दी पर नीतीश कुमार के छवि के तरह व्यक्ति नहीं बैठा है, कहीं ना कहीं दोषी व्यक्ति बैठा है। उसके संगत का, उसके प्रभाव का दोष है कि हमारे बिहार के पुलिस प्रशासन जो है उन्हीं के तरह काम कर रहे हैं। यह भारतीय कानून कहता है कि कोई भी जघन्य अपराधी क्यों ना हो, यदि वह आत्मसमर्पण कर दे तो उस अपराधी को अरेस्ट करके उस पर कोर्ट में पेश किया जाता है, उस पर ट्रायल चलता है और उसके अपराध के अनुसार सजा दी जाती है। अगर वह अपराधी हथियार लेकर के चलाने वाला हो, गोली फायर कर रहा हो, तब आत्म सुरक्षा में गोली चलाया जा सकता है, उसको इनकाउंटर किया जा सकता है। लेकिन भरत तिवारी ने बंदूक लिए हुए था हाथ में, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बावजूद भी भरत तिवारी को ले जाकर के कहीं अलग गोली मारा गया, 6 गोली मारा गया। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर उसको हत्या किया गया है। भरत तिवारी का हत्या एक निर्दोष का और कानून को मजाक बनाने का काम हुआ है। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि नीतीश जी अविलंब आप सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री से हटा करके गद्दी पर आप बैठिए, क्योंकि आप एक जैसे वेदाग छवि के लोग थे। आपको बिहार के जनता आपको चुनी थी, न कि सम्राट चौधरी को चुनी थी। पिछले दरवाजा से बीजेपी सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना करके बिहार में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। बिहार तबाह हो गया, बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया, बिहार में लूट बढ़ गया, बिहार में हत्याएं बढ़ गई, बिहार में पुलिस खुद गुंडागर्दी करने पर उतर गई। इसीलिए बिहार अब तबाह हो चुका है। मुख्यमंत्री यही बात रमाकांत जी जोड़ रहे, बात कर रहे थे कि सरकार की क्या भूमिका है और प्रशासन जो कार्रवाई करती है उसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप हो सकता है। लेकिन सुरेश जी, आपने कहा कि एक निर्दोष को मार दिया, उसे निर्दोष कैसे आप करार दे रहे हैं? जिस व्यक्ति के हाथ में अवैध कट्टा है जो लहरा रहा है, वीडियो में नजर आ रहा है, उसे निर्दोष। मैं कई पुस्तक पढ़ा हूं, कोई भी अपराधी यदि वो आत्मसमर्पण कर दे, उस क्षण वो अपराधी नहीं रहता है। आत्मसमर्पण जब वो कर दिया, उसको कट्टा तानने के जुर्म में उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए कि यह व्यक्ति पुलिस प्रशासन पर कट्टा ताने हुए था। कोर्ट उसको सजा देती कि कट्टा तानने का क्या सजा होता है। ये बात सही लग रही है, लेकिन आप उसे जब निर्दोष कह रहे हैं तो उसे निर्दोष नहीं कहा जाएगा ना। निर्दोष हो गया जब वो कट्टा फेंक दिया था।
वो आत्मसमर्पण कर दिया था, वह निर्दोष हो गया था, वह ठीक है, निहत्था हो हम गया उस था। तकनीकी पहलू में नहीं जाएंगे कि इस आरी के उस तरफ दूसरे का खेत है, इस आरी के इस तरफ दूसरे का खेत है, तो अगर आरी पे खड़ा होकर कोई वोट कुछ कर कचहरी रहा कानून है है ना तो वो सर। किसके हिस्से की उस बात है? समय जब वो गोली उसमें नहीं कोई चला दो रहा राय था, नहीं कि वो तो तो वह मैंने भी निर्दोष था, आत्मसमर्पण कर दिया था, निर्दोष था। आपने सुना, मैंने भी शशि रंजन जी से यही पूछा ना कि क्या कोर्ट कचहरी को कल से ताला लगवा दें, मैंने पूछा ना, ये बात है। रमाकांत जी, इस तरह की जी सैकड़ों केसेस हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, जिसमें चार्जशीट फाइल करने में पुलिस को सालों लग जाते हैं और इस वजह से कई मामले दशकों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाते हैं। फाइलें इस टेबल से उस टेबल भी नहीं हो पाती है एक केस आगे बढ़ने में, और पुलिस यहाँ ऑन द स्पॉट फैसला करने लगी है। तो इससे क्या कानून व्यवस्था पर सवाल उठेगा, सरकार की भूमिका पर सवाल उठेगा, या क्या कहें हम, किस तरह से इस परिप्रेक्ष्य को देखें? देखिए, सवाल तो उठेगा ही सवाल, लेकिन उठेगा क्या? आपके सामने दो मॉडल है। एक मॉडल जिसे आप योगी मॉडल कह रहे हैं, दूसरा मॉडल जिसे हम नीतीश मॉडल कहते हैं। आपको याद होगा कि नीतीश जी जब 2005 में सत्ता में आए थे तो अपराधियों का कितना बड़ा गैंग था पूरे बिहार में। उतना बड़ा गैंग तो शायद आज भी नहीं है, चाहे वो साहबुद्दीन हो, चाहे वो ये कह सकते हैं मुन्ना शुक्ला हो, हिस्ट्री शीटर्स चाहे एक्टिव सूरज हुआ खान करते हो। थे, जो कह सकते हैं। जी, तो उस नीतीश जी का फॉर्मूला क्या था? उन्होंने क्या किया कि पहले हम आर्म्स एक्ट में पकड़ेंगे, फिर स्पीडी ट्रायल कराएंगे और जेल के भीतर भेजेंगे, संपत्ति जब्त करेंगे। इनकाउंटर सबसे लास्ट और लीस्ट होना चाहिए। जी। सम्राट चौधरी जी का जो नीति है, यहाँ तो उसमें सरकार हरा उन्होंने ये गमछा नहीं को कहा कि देखकर मारने इनकाउंटर के ही कर सुन दो, ले, आदेश देती है कि लेकिन हरा गमछे वाले को सुरेश जी आ रहे हैं लेकिन आपके पास, सुन लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यह कहीं ये इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको छूट है अपराधियों को नियंत्रण में करें, तो अपराधियों में नियंत्रण करने का कानून भी है। अगर हथियार लिए हुए था, हम उसे अपराधी करार नहीं देंगे, लेकिन कानून का तो उल्लंघन उन्होंने किया है, तो उसकी सजा क्या थी? वो न्यायालय तय करता, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था आर्म्स एक्ट में, लेकिन उसके विरुद्ध जाकर के वो एनकाउंटर किया गया। वहां पर सिस्टम दोषी है। वो सम्राट चौधरी जी का वह वाक्य नहीं कि आपको मैं बिल्कुल फ्री छोड़ता हूँ। फ्री छोड़ने का मतलब ये थोड़ा था कि आप इनकाउंटर बिना बेवजह कर दीजिए जब तक आप पर कोई हमला नहीं होता है। तो निश्चित रूप से नीतियां दोनों है। पुलिस को क्या आर्म्स एक्ट के तहत, स्पीडी ट्रायल के तहत अपराधियों को जेल खाना भेजना है, न्यायालय के शरण में देना है, न्यायालय कह सकते हैं दंड प्रदान करेगी, ये सिर्फ पकड़ करके देंगे। तो इससे भी एक व्यवस्था में आप अपराधियों से मुक्ति पा सकते हैं, जो कि 2005 से हम लोगों ने 10 तक देखा कि हाँ सचमुच बिहार जो अपराधियों का शासन लेकिन था, रमाकांत वो जी, रुक गया। अभी भी यह मॉडल भी आज अभी भी प्रशासन के सामने है। एनसीआरबी के डेटा में बिहार आपराधिक गतिविधियों में सबसे निचले पायदान पर है। जेल के सलाखों के पीछे भेजते रहे थे। इसलिए मॉडल आपके सामने है पुलिस प्रशासन के। अब पुलिस प्रशासन के मन पर है कि वो क्या करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहां पर अभिमान आ गया, वहां पर वर्दी का रौब आ गया, इसलिए वहां पर सम्राट चौधरी जी की भाषा नहीं बदली, लेकिन उनका रौब और वो जो था वर्दी का खौफ वो बदल गया, जो सीधे सीधे आर्म्स एक्ट के बदले दफा 302 की तरफ चला गया। जी रमाकांत जी, एक होता है किस तरह से पुलिस को कार्रवाई की छूट दी गई है, या फिर ऊपर से पुलिस को एक्शन लेने का कितना मौका दिया जा रहा है। कहते हैं ना, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। पुलिस बचाव की मुद्रा में कब तक रहे? जब तक पुलिस के सीने पर मेडल की जगह पीतल की गोलियां न दगने लगे, तब तक बचाव की मुद्रा में रहे। पकड़कर कब तक? पकड़कर तो उसे ही आप जेल में डालेंगे ना जिसके हाथ में हथियार नहीं है। जो हथियार लिए खड़ा है उसके आप नजदीक कैसे जाएंगे? जी देखिए, आपने जिस अटैक की बात आप कर, गिरफ्तार करना भी अटैकिंग नेचर है। स्पीडी ट्रायल करके जेल भेज देना और न्यायालय के शरण में सजा दिला देना, ये भी एक अटैकिंग है। ये तो अंतिम उपाय है। लास्ट जब होता है कि एकदम अब मैंने नहीं संभल पा रहा है, वो आदमी लगातार एनकाउंटर करके हमारे साथियों को गिराया जा रहा है, उस वक्त में पुलिस के पास अंतिम अस्त्र होता है एनकाउंटर। एनकाउंटर किसी भी अपराध नियंत्रण का पहला अस्त्र नहीं हो सकता है, नहीं हुआ है। चलिए ठीक है इसलिए सुरेश जी, छूट देने का मतलब एनकाउंटर नहीं है। छूट देने का मतलब आप अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए फ्री हैं। आप किसी के दबाव में नहीं रहे कि किसी का दबाव आया आपने अपराधियों को छोड़ दिया। इस दबाव से मुक्त हो, ये मतलब होता है। दबाव से मुक्त होने के चक्कर में ये तो नहीं भूल जाएंगे कि डर भी होना चाहिए अपराधियों में पुलिस का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और वो डिसिसिव पॉइंट में वो वहां पर पुलिस अधिकारी हुआ करते हैं। जी चलिए सुरेश जी। दीपक जी, एक कहावत है कि जैसा करनी वैसा भरनी। सम्राट चौधरी जी क्या कहते थे कि हरा गमछा देख करके गोली मारो। उसमें हरा गमछा कहाँ से आ गया? अपराधी का कोई हरा गमछा होता है? अपराधी अपराधी होता है। हरा ये लो हरा गमछा देख के गमछा गोली कहाँ आज मारने की बात आज बोले हैं? आज इन्हीं का कहाँ बोले कथनी हैं? मेरी जानकारी में रिटर्न आ नहीं है। गया। सुरेश जी अगर कहीं सुने हो तो वो इन्हीं का बताएं। कथनी गलत रिटर्न बात- आ गया। ये अब गलत तो बात। भगवा बिना जानकारी भगवा के गमछा को मारने मत लगा बोलिए। लोग। ऐसा कुछ नहीं है। ये भरत तिवारी नहीं, नहीं, सब आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा किए थे। पूरे परिप्रेक्ष्य को ये अलग भगवा- रंग भगवा गमछा कोई लोग में मारना अलग शुरू कर रंग में दिया। पोतने का गलत बात, प्रयास आप कर इसीलिए रहे हम बार बार हैं। यही कहेंगे कि सम्राट चौधरी जी का बस का बात नहीं है मुख्यमंत्री गद्दी पर रह करके बिहार को खुशहाल रखना। इसीलिए मैं नीतीश जी के पास बार बार आग्रह करता चलिए हूं कि आपकी संदेश ये पहुंचा बात, करके हाँ ये बात नीतीश जी ठीक को है, मुख्यमंत्री आपके बनवाइए। अपने बातें हैं, आपके पार्टी का पक्ष है, वो हम सुन ले रहे हैं। लेकिन ये हरा गमछा और केसरिया गमछा इस तरह की बातें मेरी जानकारी में नहीं है कि मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा कहा है, या मैं चूक गया हूं सुनने में, आपके साथ कहीं इस विशेष जानकारी रही हो। शशि रंजन जी, इसे दूसरा रंग ना दें। हम सिर्फ कानून के अनुपालन और सरकार के विधि व्यवस्था बहाल रखने को लेकर जो संकल्प है सम्राट चौधरी का, उसके अनुपालन में कार्य प्रणाली के स्तर पर चूक हो रही है। क्या ऐसा लगता है कि सरकार को फिर से वरीय अधिकारियों के साथ बैठकर ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगर इस तरह का मामला है तो ऐसे कार्रवाई कीजिए, उस तरह का मामला है तो वैसे कार्रवाई कीजिए, और जब तक 2-4 पुलिस वाले गिर न जाएं तब तक आप गोली नहीं चलाइए? देखिए, बात ऐसी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे मामले को, जिस भरत जी के विषय में कहा जा रहा है, उन्होंने, देखिए, बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। वो जैसे ही उनको जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत उस पर रिटायर्ड जज का, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी के गठन का घोषणा किया उन्होंने, और उसकी पारदर्शी जांच हो। पारदर्शी नहीं, बिल्कुल, वो अभी भी दे रहे हैं। गांव से विरोध होने लगा, पूरे जनता सुरेश से जी, विरोध होने लगा, तब दिए। सुरेश जी, वो पारदर्शी- शाबाशी देने में अभी भी पीछे नहीं है। हम बस ये पारदर्शी- समझना चाह रहे हैं ना कि गलती पारदर्शी ना हो। जांच हो और जांच रिपोर्ट सामने आएगा तो अगर पुलिसकर्मी भी दोषी होंगे तो निश्चित रूप से बिल्कुल होना कार्रवाई चाहिए, होगी। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। शशि रंजन जी, आगे इस तरह से बिहार क्या में एनकाउंटर कोई रुकेगा? अपराध करने का प्रयास करेगा, बिहार में जो आतंक पैदा करने का प्रयास करेगा, तो सरकार किसी भी हालत में उन अपराधियों को नहीं, अभी गया भी- में पिंडदान जरूर अच्छी बात है, अभी भी अभियान चल रहा है जांच हर कमेटी थाने बैठाइए ना, में। जांच एक कमेटी सेकंड के पास सुरेश जी, जितने भी आप लोग काउंटर सुरेश जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए सभी ना। का आवेदन पड़ेगा और सभी का जांच किया जाएगा। हाँ, ये आपकी बात आ गई। सभी का आवेदन डाला जाएगा और जांच के लिए मांग का। की जाएगी, ठीक है। हर जगह ये मामला भी गलत हुआ है। हाई कोर्ट से जज, रिटायर्ड जज से जांच की बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि सिर्फ इसकी नहीं, इसके आगे पीछे जो भी हो रहा है उसकी भी जांच कराई जाए। लेकिन शशि रंजन जी, हम जो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या आगे भी इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और अपराधियों में किस तरह से भय कायम किया जाएगा बिना पुलिस पर या सरकार पर सवाल उठाने का विरोधियों को मौका दिए? देखिए, बिहार में विरोधी तो कोई है ही नहीं। बिहार की जनता ने इन लोगों को रिजेक्ट करने का तो काम इसकी किया। वजह से सरकार निरंकुश नहीं हो बिहार जाएगी में ना। कांग्रेस का तो बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता ने तो रिजेक्ट किया ही, नहीं, साथ ही साथ उसका- विधायकों ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया। उसका ये कोई मतलब नहीं है और कि आपको RJD छूट दे का दें। भी एक समय वही हाल आपको है। भी एक भी RJD विधायक नहीं का हुआ भी करता वही था, हाल दो है। सांसद हुआ करता था। एक बात ये तो जान लीजिए, राजनीति है, हम कम बेस किसी होते भी रहता है। हालात में नहीं, कम ज्यादा बिहार होता है, में उसमें कोई- अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी हालात में बिहार में अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अपराधियों के लिए यह सबसे बड़ी बात है कि वो अपराध ना करें। ये काम सम्राट अगर चौधरी जी जब तक अपराध रहेंगे नहीं हो सकता है। करेंगे तो सरकार उनका पिंडदान गया में करा देगी, ये तय है। अपराध नहीं, बिहार में अपराध किसी भी हाल में हम लोगों को चलिए, मंजूर ठीक है। अब नहीं। एक चीज बताइए, अभी भी हर थाने में टॉप 10 वांटेड अपराधियों की लिस्ट तैयार होती है, उस लिस्ट में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास होता रहा है, लेकिन हर थाने में टॉप 10 लिस्ट में से मुश्किल से 2-4 ही पकड़े जाते हैं, बाकी अभी भी फरार घूमते रहते हैं, पुलिस को चैलेंज करते रहते हैं। वो हिस्ट्री शीटर हैं जो टॉप 10 लिस्ट में हैं, इनामी अपराधी हैं, उन तक तो पुलिस के हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे लोग जो आपको रास्ते पे मिल जा रहे हैं, उन पर गोली चल जा रही है। देखिए, बिहार सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप सभी थानों में बैठकर उन टॉप 10 अपराधियों की एक सूची बनाएं
और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। और हाल के दिनों में आप देख लीजिए, प्रत्येक जिला में जो भी रोज गिरफ्तारी हो रही है उसका एक लिस्ट संबंधित एसपी जारी करते हैं कि आज इतने लोगों को, इतने अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आप देखिए सभी जिलों का रोज रोज निकलता है लिस्ट। इसलिए पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि हम बिहार में अपराधी चलिए को यही दबना नहीं चाहते। टॉप 10 वाले लिस्ट से जुड़ा सवाल हम रमाकांत जी से भी पूछ लेते हैं कि रमाकांत जी, पुलिस को फोकस उस दिशा में करना चाहिए ना, जो हिस्ट्री शीटर हैं, इनामी अपराधी हैं, उन्हें मार गिराइए, कोई सवाल नहीं करेगा। ये राह चलते जो आवेश में आकर कभी हथियार ले लेते हैं, कभी डंडा उठा लेते हैं, कभी रोड़े बरसा देते हैं, आवेश में आकर किए जाने वाले घटनाओं को लेकर आप इस तरह का व्यवहार ना करें तो बेहतर हो, ये पुलिस से हम अपेक्षा करें। जी बिल्कुल, मैंने तो आपको बताया कि मोतिहारी में तो भूमिहार लड़के की और ब्राह्मण लड़के की गोली मार करके एनकाउंटर में मारा गया। कहाँ कोई आंदोलन हुआ, कहाँ कोई उसके पक्ष में खड़ा हुआ, क्योंकि वो अपराधी था। लेकिन अगर आप एक कस्टमरी आप करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि जब चुनाव आता है तभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास लिस्ट है और हर थाना को मालूम है कौन अपराधी है, और उसके खिलाफ अगर अपना कोई धारा लगा करके गिरफ्तार करना शुरू कर दे तो ऐसे ही खौफ कायम हो जाएगा। अपराधी अपने आप सरेंडर करेंगे या फिर जिला बदल हो बिल्कुल, जो जाएंगे। टॉप दोनों से अपराधी हैं, बिहार के टॉप आम 10 जनता लिस्ट को वाले राहत मिले। अपराधी हैं, उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाएं, या जरूरत पड़े तो उनका एनकाउंटर करे तो उनके छुटभइये चेले चपाटे लोग ऐसे ही डर के मारे या तो बिहार छोड़कर भागेंगे या अपराध से तौबा कर लेंगे या थाने में आकर खुद सरेंडर कर देंगे। इस तरह से आपराधिक गतिविधियां रुकेगी। आवेश में आकर किए जाने वाले घटनाओं को लेकर अगर इस तरह का पुलिस व्यवहार करे तो पुलिस पर सवाल उठेंगे और ये सवाल सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। फिलहाल समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शशि रंजन जी, सुरेश मुखियाबिंद जी, रमाकांत चंदन जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।